जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस का 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग जीएस से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सबको हल करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सा उत्तर सही है। इससे पहले आप लोग देख लीजिए जिसको अभी तक पेपर नहीं मिला है, तो पेपर हम अपलोड कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर आपको बस कन्हैया जीएस वर्ल्ड यानी कि जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आज के सामने आपके सामने जीएस का जो पहला क्वेश्चन है वह आप देखिए, ठीक है। और एक चीज़ बता दें, कैसा रहा पेपर का लेवल। हमने पूरा पेपर का एनालिसिस कर लिया है खुद ही। हिंदी में बात करें तो हिंदी में 37 में यदि आप लगभग 32 तक पहुंच जाते हैं, 32 क्या मान लीजिए 30-32 के करीब यदि आप हैं तो अच्छा स्कोर है। इसके अलावा जो जीएस की बात करें जो हम करवाने जा रहे हैं, जीएस पिछले पेपर की तुलना में अब की थोड़ा टफ़ आया है आप ऐसा कह सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है वह 18 से ज़्यादा नहीं, 18 से 20 तक ही कर सकता है इस रेंज में, ठीक है। मैथ की बात करें, मैथ 19-20 क्वेश्चन है। मैथ का लेवल भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग लेंगे और जो 50% मैथ वाला भाग है वह एकदम आसानी से हो जाएगा। तो मैथ में भी आप लगभग 15 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे। इसके अलावा जो बताया रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग मैथ कितना लगभग 19-20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। रीजनिंग में जो 57 क्वेश्चन है उसमें से आप 42 यदि कर पा रहे हैं तो एक तरीके से आपका ठीक ठाक स्कोर होगा। सब चीज़ जोड़ लें तो लगभग आपका आ जाएगा 108 क्वेश्चन के लगभग, ठीक है। यदि आप 108 से 10 या फिर 105 भी यदि आपका आ रहा है काट पीट करके, इतना क्वेश्चन सही हो जा रहा है, तब तो आपका एकदम गुड स्कोर है, ठीक है। और इससे 2-3 क्वेश्चन कम है तब भी सही है आपका, और ज़्यादा है तो आप एकदम सेफ जोन में तो है ही। बाकी कट ऑफ वगैरह की अभी कोई नहीं मतलब बताएंगे, पेपर होने दीजिए, अंदाज़ा लगता जाएगा, आपको बताते जाएंगे। देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आता है, रुक जा भाई, आजा 1 सेकेंड। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर और कह रहा है कि द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो यह जो पुस्तक है इसको लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, सॉरी ए नहीं बल्कि नथानिएल हॉर्थोनी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, ठीक है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए या फिर ऊपर नीचे हो जाए, तो इसका यदि आपको एग्जैक्ट जवाब पता है तो बताइएगा, अन्यथा इधर से एकदम 100% सही बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है पूछ रहा है उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो देखिए फेसबुक हम लोग यूज करते हैं, है नहीं, ट्विटर में है नहीं, इंस्टाग्राम में है नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, स्नैपचैट एकदम सही जवाब है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एकदम सही बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। पल्लव वंश की राजधानी पूछा है तो एकदम आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा कांचीपुरम यानी कांची। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16वां आता है और 16वां प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि FSB, जिसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कहते हैं, यह क्या काम करता है। तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसके ऑप्शन में ही इसका आंसर छुपा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछ रहा है कि GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है। तो GST यानी कि एक तरीके से ऊंचे लेवल का चीज़ आ जाता है, तो इसमें किसी ऊंचे व्यक्ति को ही चुना जाएगा। तो इसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन जी होंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 है, कह रहा है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी लाइन है। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, सही जवाब होगा सिगफ्रीड लाइन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119वां आता है, कह रहा है विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका भी सही जवाब होगा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो यूरेनियम तो चाहिए ही चाहिए। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो यह GB यानी कि गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आ जाता है। डाक दिवस पूछ दिया है तो डाक दिवस 9 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पूछ रहा है कि जून 2024 तक गृह मंत्रालय के प्रमुख यानी कि गृह मंत्री कौन है, हेड, यही पूछना चाह रहा है। तो अमित भाई यहाँ पर मोटा भाई सही हो जाएगा, अमित शाह जी।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1885 ईस्वी में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट डे है वह भी देखते जाएं और इन सभी का जवाब नोट करते जाएं। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था? तो यह था बॉम्बे यानी कि मुंबई में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 126वां है कि भारत के व्यवसायों के लिए देखिए सेवाओं हेतु, यहाँ पर सेवा पूछ दिया है। ठीक है, तो सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो यहाँ पर जब यह लगा दिया है तो सेवा के लिए देखिए सेवा के लिए कितना होता है? सेवा के लिए 20 लाख होता है। ठीक है, और यहीं पर माल यदि लगा देगा तो इसके लिए 40 लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है और पूछ रहा है कि दुर्भावना फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए किया जाता है। तो यह भी अच्छा सवाल है। यह किससे संबंधित आ गया? तो यह साइबर क्राइम से संबंधित आ गया, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए साइबर क्राइम से संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड किया है, लगभग 30-40 मिनट का होगा। कन्हैया जीएस वर्ल्ड साइबर क्राइम लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, जा कर के देख लिए। ऐसे बहुत सारे हमने प्रश्न करवा दिए हैं। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? @KGW 2023 सर्च कर लेना है अपने टेलीग्राम पर, नीचे लिंक भी हमने लगा दिया है, वहाँ पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है और क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्रोएशिया की राजधानी, तो बिल्कुल आसान पूछ दिया। क्रोएशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? जाग्रेब, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ठीक है, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी हो जाएगा। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिलहाल यदि आपको क्या लगता है इसका जवाब भी बताइए। वैसे तो देखने में एक से ज़्यादा इसका आंसर सही लग रहा है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि, तो कभी कभी थंडर दे देता है, हिंदी में शुद्ध देगा तो झंझावात का भूमि किसे कहा जाता है? तो यह भारत का पड़ोसी देश भूटान है, इसी को कहा जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर बसा हुआ है, पहाड़ों पर बसा हुआ है। जब मानसून आता है तो पहाड़ों से टकरा करके वर्षा भी करता है और वहाँ पर क्या होता है, बिजली कम चमकती है, तड़कती है, इसीलिए थंडर बोल्ट की इसे भूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में से सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं है? तो देखिए इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, लेकिन गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। 132वां है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषक संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जितने भी यूपी पुलिस के पेपर होंगे जीके का सभी सवालों का हल आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यह जब यूट्रोफिकेशन लगा दिया तो यह जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो देखिए सबको देखेंगे तो सब तो लेटेस्ट हैं, उर्जित पटेल भी अभी पीछे थे जल्द ही, शक्तिकांत दास, सुब्बा राव, यह सब तो आपको मिल जाएंगे, नोटों पर भी साइन इनकी मिलती है। लेकिन जो सीडी देशमुख थे, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, यह उस समय के गवर्नर थे। कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत? तो भाग नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह निराला जी के द्वारा लिखी गई है। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर बिखराव, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो यह हो जाएगी गोदावरी, गंगा बड़ी गोदावरी। ठीक है, मतलब सबसे लंबी नदी उत्तर भारत की गंगा होगी, और यहाँ पर भारत की सेकेंड लंबी भी जो भारत में बहती है गोदावरी हो जाएगी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह जो प्रश्न पूछा गया है हर एक लड़के का, यानी कि लगभग कई सेट बने हैं और सबका ऑप्शन भी चेंज है, तो ऐसा मत कंफ्यूज होइएगा कि ऑप्शन नंबर ए हमारे में सी सही हो रहा है तो आप में भी सी होगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया सही है। 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? देखिए 2014, 15, 20, 21, 22, 23 का पूछे तो समझ में आए। अब पूछ दिया भैया जन्म के भी पहले का, अब इसको किस में ले, किस में ले, मतलब जीएस के क्वेश्चन में ले या फिर इसमें करंट के? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? युवा सही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 143, अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन आगे की जांच पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी गुणात्मक सही होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 142, BRI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में बना है क्या है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वह तो CPEC बना है चाइना और पाकिस्तान में। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान में CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। विशिष्ट व्यक्तियों का उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो सही जवाब इसका क्या होगा, स्पीयर फिशिंग होगा। ठीक है, बाकी स्पीयर फिशिंग ही सही लग रहा है, एक बार आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसको भी हमने करवा के रखा है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई थी। तो जुलाई कहाँ गया 2002 जुलाई, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई थी। तो जुलाई 2000 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष खाली स्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग पारित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार 2006 इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2006 सही होगा। अफ्रीका के आर पार दौड़, देखिए इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सबके बस की बात नहीं है। इसमें आप यदि 20 पहुँच रहे हैं तो एक तरीके से समझिए अच्छे लेवल के आप GS के खिलाड़ी हैं। तो आर पार दौड़ किसने लगा दिया था, तो रस कुक जी ने दौड़ दिया था पूरा आर से पार। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती हेतु किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो किसके खिलाफ, पाकिस्तान, क्योंकि बासमती चावल की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में यहाँ पर होता ही है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला की बात आएगी तो हम लोग महाराष्ट्र में पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति, चिकनकारी क्या होता है, साड़ियाँ वगैरह बनती है चिकनकारी साड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में हम लोग चले जाएंगे। महासागरीय अम्लीकरण की प्राथमिक कारण क्या है, तो इसकी प्राथमिक कारण क्या है बताइएगा आप लोग। सही जवाब हो जाएगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। बाकी चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है दोस्त, लाइक करना है, ग्रुप में शेयर कर देना है और टेलीग्राम पर @KGW 2023 सर्च कर लेना है, PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।